हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आज डिस्कशन करेंगे हमारा टाइप्स ऑफ जो हमारा इंजन है, जो हीट इंजन है, इसी का बारे में। फॉर हीट ENGIN टाइप्स ऑफ हीट इंजन। हमारा जो हीट इंजन है वो कितना प्रकार का है, इसी का बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला जो हमारा है टाइप्स ऑफ हीट इंजन में हमारा पहला आता है एक्सटर्नल इंजन। और एक आता है, दूसरा आता है इंटरनल इंजन। जो हमारा एक्सटर्नल इंजन होता है वो मतलब स्टीम इंजन होता है, जो हमारा वाष्प चालित होता है, जिसमें हमारा किसी को बाहर से दहन करके पावर प्रोड्यूस, जैसे कोक जल के यहाँ पे बॉइलिंग करके वाटर को जो पावर दिया जाता है वो हमारा होता है एक्सटर्नल इंजन। जिसे हमारा स्टीम इंजन हो गया। पहले हमारा वो रेलवे में वो प्रयोग हुआ था, रेल लाइन में। और दूसरा जो है हमारा इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल इंजन हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है एसआई इंजन, दूसरा होता है सीआई इंजन। एसआई इंजन और दूसरा होता है सीआई इंजन। इसी का बाद हम जानेंगे एसआई क्या है, स्पार्क इग्निशन इंजन। सीआई होता है कंप्रेसर इग्निशन इंजन, जो हमारा स्पार्क करके इग्नाइट करके जो जलता है हमारा स्पार्क इग्निशन हो गया, स्पार्क इग्निशन इंजन। जो सीआई होता है कंप्रेसर इग्निशन, जो हमारा चाप प्रेशर होके जो चाप पाने का बाद जो दहन होके होता है हमारा सीआई हो गया, कंप्रेसर इग्निशन इंजन। कंप्रेसर इग्निशन इंजन हो एसआई इंजन में हमारा और भी होता है। एसआई हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग, अनदर इज रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग हमको पता है कि ऊपर से नीचे जो होता है इसी को रेसिप्रोकेटिंग बोला जाता है। और जो रोटरी होता है, रोटर में वो रोटेट करके सर्किल होके जो पावर प्रोड्यूस करता है इसी को बोला जाता है। रेसिप्रोकेटिंग हमारा दो प्रकार का होता है। रेसिप्रोकेटिंग हमारा दो प्रकार क्या क्या है, फोर स्ट्रोक, अनदर इज टू स्ट्रोक। हमारा फोर स्ट्रोक एक होता है और दूसरा है टू स्ट्रोक। इसे हमारा कंप्रेसर इग्निशन में भी हमारा दो प्रकार का होता है, टू स्ट्रोक होता है और अनदर एक होता है फोर स्ट्रोक। हमको पता चल गया कि हमारा टू स्ट्रोक और एक फोर स्ट्रोक। अब हम जानेंगे कि वो फोर स्ट्रोक क्या है और टू स्ट्रोक क्या है। ठीक, अब हम जानेंगे कि वो फोर स्ट्रोक क्या है और टू स्ट्रोक क्या है। पहले हम जानेंगे हमारा फोर स्ट्रोक का बारे में। मैं इसी को लिखा देता हूं। मैं तो ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, इसीलिए कि ज़्यादा लिखने के कोई वजह नहीं, आप लोग को समझ में आना चाहिए। और हमारा जो कम्युनिकेशन है इसी को पकड़ना चाहिए। क्या हमारा फोर स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन ENGIN, जो हमारा फोर स्ट्रोक होता है
हमारा क्या होता है, टू प्रोड्यूस द पावर इन ए 4-stroke engine the following operation takes place by sequence: compression, suction, compression, power exhaust in 2 revolution of crankshaft. This is called 4-stroke engine. वो क्या बोल रहा है, बोला है कि हमारा जो सक्शन है, कंप्रेशन है और पावर है और एग्जॉस्ट है, इसी को 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, 2 रेवोल्यूशन से हमारा क्रैंकशाफ्ट को 2 बार घूमना पड़ने के बाद हम लोग को पावर मिलता है। इसी को बोला जाता है 4-stroke। इसी का बाद हमारा जो एक एक का बारे में बताऊंगा। जो हमारा पहला जो है सक्शन क्या है। पेन नहीं चल रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए ऐसे बता देता हूं। जो हमारा सक्शन क्या है, पहले हमारा क्या है, क्या सक्शन, SUCTION। सक्शन का मीनिंग हमको पता चलता है। सक्शन का मतलब होता है शोषण, किसी को सूसना, इसी को बोला जाए सक्शन। सक्शन में हमारा क्या होता है, हमारा सक्शन में हमारा जब भी हमारा पेट्रोल गाड़ी होगा तभी हमारा एयर एंड फ्यूल को सक करेगा इंजन का अंदर। इस कंडीशन में हमारा इनलेट वाल्व ओपन होगा, इनलेट वाल्व हमारा ओपन होगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगा और हमारा क्या, हमारा सिलेंडर का अंदर में हमारा इनलेट वाल्व खोना होने का वजह से हमारा एयर एंड फ्यूल मिक्सचर हमारा जब भी पेट्रोल गाड़ी होगा अंदर में जाएगा, जब भी डीजल गाड़ी होगा केवल फ्रेश एयर अंदर में जाएगा। हमको पता होना चाहिए कि डीजल गाड़ी में हमारा क्या ओनली एयर जाता है सिलेंडर का अंदर सक्शन में। पेट्रोल गाड़ी में हमारा क्या जाता है, एयर एंड फ्यूल दोनों जाता है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो हमारा डीजल होता है वो डीजल सर्किल होता है, जो पेट्रोल होता है वो ऑटो सर्किल होता है। ठीक, इसी का बाद हम जानेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई इसी चीज को कंप्रेस करना, चाप पकाना, प्रेस करना। ठीक, इसी कंडीशन में हमारा जो भाल्व का पोजीशन होता है, दोनों भाल्व हमारा क्लोज कंडीशन में होता है। बोथ भाल्व हमारा पिस्टन का जो मोशन है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाता है, और जो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर जो हो मिक्स होके कंप्रेशन होता है। द प्रेशर टेम्परेचर इज राइज, हमारा जो भी चाप पड़ने का बाद हमारा क्या कंप्रेसर का साथ साथ टेम्परेचर भी क्या बढ़ता है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू। इसी का बाद जो पावर है, पावर स्ट्रोक में हमारा जब भी हमारा क्या होगा, जब भी हमारा पेट्रोल गाड़ी होगा उस पार करेगा, इग्नाइट करेगा, पिस्टन का मोशन क्या होगा, टॉप डेड सेंटर से हमारा बॉटम डेड सेंटर आएगा। कि हैवी स्पार्किंग होने का बाद, पावर पाने का बाद वो पीछे के तरफ को धक्का देगा बहुत जोर से। धक्का देने के बाद हमारा क्रैंकशाफ्ट पूरा तेज से घूमेगा।
इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारा फ्लाईव्हील और वाइब्रेशन पुल्ली भी लगा जाता है। हमारा हम लोग को कहीं कहीं पे पूछा जाता है कि हमारा कितना आइडियल स्ट्रोक रहता है, कितना पावर स्ट्रोक रहता है। हमको पता होना चाहिए कि हमारा 3 आइडियल स्ट्रोक होता है, 3 और 1 पावर स्ट्रोक होता है 4 स्ट्रोक में। इसी का बाद हमारा क्या आ जाएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक आ जाएगा। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारा क्या होगा, हमारा एग्जॉस्ट इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व क्या ओपन रहेगा। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन पिस्टन का कंडीशन क्या होगा, हमारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर का तरफ जाएगा। ठीक, हमारा जो वो 4 स्ट्रोक कंप्लीट करने हमारा कितना डिग्री होता है, 180 180 180 टोटल हमारा 7। जब भी हमारा 2 रेवोल्यूशन होगा कितना होगा, 2 रेवोल्यूशन होगा कितना होगा 720। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि हमारा जो टू स्ट्रोक क्या होता है। टू स्ट्रोक में हमारा जो हो टू स्ट्रोक में हमारा फर्स्ट स्ट्रोक होता है। फर्स्ट स्ट्रोक में हमारा क्या क्या होता है, सक्शन और कंप्रेशन। और सेकंड स्ट्रोक में क्या क्या होता है, हमारा पावर एंड एग्जॉस्ट। यहाँ पे हमारा इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व नहीं होता है, यहाँ पे हमारा पोर्ट होता है, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और दूसरा होता है ट्रांसफर पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा वो कैसे काम करता है, जब भी हमारा इनलेट पोर्ट खुलता है तभी हमारा क्या, इनलेट पोर्ट खोलने के बाद वहाँ पे हमारा सक्शन क्रिएटिव हो गया। सक्शन क्रिएटिव होने वो हमारा बॉटम डेड सेंटर का तरफ जाएगा। दो इनलेट पोर्ट क्लोज होएगा, एग्जॉस्ट पोर्ट क्या, ट्रांसफर पोर्ट हमारा ओपन होगा। तो फर्दर अपवर्ड मूवमेंट करने का बाद वो क्या फिर बंद हो जाएगा। बंद होने का बाद इसी टाइम हमारा स्पार्किंग होगा। यहाँ पे हमारा ट्रांसफर पोर्ट का काम है वो ट्रांसमिट करना। जिस टाइम हमारा वो पावर एडजस्ट होगा इसी टाइम को ऊपर का तरफ को लेने के लिए वो हमारा मदद करता है ट्रांसफर पोर्ट। इसी में क्या हो जाता, जैसे हमारा ट्रांसफर पोर्ट रह रहा था, कुछ परिमाण हमारा यहाँ पे क्या पावर कंज्यूम हो जाता था, मतलब डैमेज हो जा रहा था। इसीलिए हम टोस्ट को बंद कर दिया। इसी में भी बहुत कुछ प्रॉब्लम और भी आया कि पॉल्यूशन भी बढ़ा, कि वो सही से इग्नाइट के बर्निंग नहीं कर पाया। ठीक, इतना ही हमारा 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक और जो बताया हमारा जो हीट इंजन का जो 2 भाग में होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और जितना भी बताया आप लोग को सही लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।